पर घूम घूम कर लोगों को नमाज के नाम पर धोखा दे रहे हैं। नमाज के नाम पर जो लोगों के ईमान और अकीदों को बर्बाद कर रहे हैं। जब इतना बड़ा नमाजी, इतना सजदा करने वाला जन्नत से दूर हो गया तो तुम किस खेत के मूली हो? अब मैं कहता ये भी चाहूंगा कि वो इतना बड़ा नमाजी मरदूद क्यों हुआ, मलऊन क्यों हुआ, इब्लीस क्यों हुआ? तो सुनो, उलमा बैठे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को पैदा फरमाया तो उसी इब्लीस से कहा था कि आदम को सजदा करो। उसने आदम के सजदे से इनकार किया। मुफ्ती साहब बैठे, पूछिए अल्लाह ने आदम को जो सजदा करने को कहा था वो सजदा सजदाए हकीकी नहीं बल्कि वो सजदाए ताजीमी था। गुलशन कॉलोनी के मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो, अकीदे को मजबूत करो, आला हजरत के दरवाजे की जंजीर खटखटाओ और कहो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जो बचा खाने वाले। अरे इतना बड़ा नमाजी जब आदम नबी की अलैहिस्सलातो व तस्लीम की ताज़ीम से इनकार करे तो मरदूद हो जाएगा। आज भी जो रसूलुल्लाह की ताज़ीम से इनकार करेगा वो भी मरदूद होता हुआ इसलिए मेरे इमाम ने हम लोगों को ये सबक सिखाया है और ये बताया है, ये पैगाम दिया है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हमें अपना ईमान और अकीदा मजबूत रखना है और इस दौर में, इस पुरफतन दौर में ईमान और अकीदे को मजबूत रखने के लिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी तरफ से ये ऐलान करता हूँ और मुझे यकीन है कि मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम इसकी तारीफ करेंगे कि इस दौर में अगर आप अपने ईमान और अकीदे को बचाना चाहते हैं तो किसी बुजुर्ग से अपनी निस्बत मजबूत कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी अल्लाह वाले से अपने आप को जोड़ लीजिए। किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाइए। मैंने देखा है बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति बर्बाद हुए हैं मगर रिक्शा चलाने वाला अगर किसी पीर का मुरीद है तो वो तबाह बर्बाद नहीं, दुनिया में भी कामयाब होता है और कल मैदान क़यामत में भी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने आप को इस पुरफतन दौर में और भी बहुत कुछ है मगर ये आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया आपकी सहूलत के लिए कि आप किसी बुजुर्ग के हाथ में अपना हाथ दे दीजिए। मोहल्ले बहुत सारे हैं इस माटी गुलशन कॉलोनी में, 95 ग्राम में बहुत सारी गलियां हैं। हर गली में कोई न कोई रईस रह रहा है, हर गली में कोई न कोई अहले सरवत रह रहा है, हर गली में लोगों का जम्मे गफीर है। मगर इसी मार्टिन पाड़ा, इसी 95 ग्राम में एक गली नूर गली है जिसका बच्चा बच्चा या रसूल या रसूल या रसूल की सदाएं लगाता है। इसकी वजह क्या है? नूर गली वालों ने अपनी निस्बत आले रसूल से जोड़ा है। दुनिया भी कामयाब है, कल आखिरत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बुजुर्गों से जुड़िए, अपना हाथ किसी बुजुर्ग के हाथ में दीजिए और जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं किसी भी पीरे कामिल को तलाश कीजिए और उनसे मुरीद हो जाइए। बाकी इंशाल्लाह जो फैज आपको मिलेगा वो आप पूछिए गुलशन सरा हाउस के लोगों से। ऐसी किसी ने पूरा घर वक्फ नहीं कर दिया है, ऐसी कोई रात दिन नहीं लगे रहता खिदमत में, मगर एक शेर है ना, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोड़ को क्या नजर क्या देखे, ये वही देखेगा जिसके आंखों में शीशे का ऐनक नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल का ऐनक होगा। तो उसे समझ में आता है कि बुजुर्गों के बारगाह से हमें क्या मिलता है। हाँ, इतना मिलता है कि ये दुनिया भी कामयाब करते हैं और आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला और, आज आप नहीं मानने हो तो मत मानो मगर कल आपको मानना ही पड़ेगा, आपके अच्छे अच्छों को मानना पड़ेगा। उस्ताद ज़मान सैयदी सरकार अल्लामा हसन ने फरमाया है, फकत
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ کہتے ہیں چلہ میں چلو، لوگ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، لوگ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو تم کو خدا ملے گا کل میدان قیامت میں، تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ یہاں پر رک کر میں یہ بھی کہہ دوں، میدان قیامت جو قائم ہوگی وہ کیوں قائم ہوگی؟ حساب کتاب کے لیے نا، یہی جانتے ہیں، اور یہ چلہ چلی میں یہی سب سکھایا جاتا ہے، وہاں یہی سب بتایا جاتا ہے۔ میدان قیامت قائم ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس نیکیاں ہیں یا نہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ ارے آپ پر نماز پڑھی نہیں تو آپ سے کیوں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی جس پہ نماز فرض ہوگی۔ تو جو ایمان والا ہے اس پر نماز فرض ہے۔ اور اس سے ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا اس چکر میں جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ کل میدان قیامت میں صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور صرف نماز سے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو معاذ اللہ رب العالمین اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے۔ اس لیے میدان قیامت قائم ہوگا، پھر اللہ سب سے پوچھے گا بتاؤ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے پڑھی، تب اس کو جنت ملے گی، ورنہ نہیں کہے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا میدان قیامت قائم کرے گا، ہم لوگوں سے پوچھے گا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے کی خبر رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو، میرے استاد زمن نے کہا میدان قیامت نماز کے سوال و جواب کے لیے قائم نہیں ہوگی، بلکہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جن لوگوں نے آج رسول اللہ کی محبت سے، تعظیم سے، عظمت سے، رفعت سے، بلندی سے، فضیلت سے، ان کا درود و سلام پڑھنے سے زمانے کو روکا ہے، کل میدان قیامت میں اللہ دکھائے گا، دیکھ جنت اسی کی ہوگی جس سے میرا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اور وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ چلہ کام آئے گا نہ چلی کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، مگر اس میدان قیامت میں اگر ان اللہ والوں کا دامن مل گیا تو قسم خدا کی یہ بھی جنت میں جائیں گے اور ساتھ میں اپنے غلاموں کو دیکھیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ کو بھی کہاں لے کے جائیں گے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے جنتیوں کا دامن تھامیے، جنتیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، اور الحمدللہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی بقا کے لیے، آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہی آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں دین کا، محبت رسول کا سبق پڑھانے کے لیے اتنا بڑا قلعہ قائم کیا گیا ہے کہ جسے صرف کلکتہ ہی نہیں پورا بھارت جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے جانتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پر بھٹک رہے ہیں تو آپ کو یوٹیوب میں سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جامعہ کا دروازہ ہر گھڑی آپ کے لیے کھلا ہے، آپ آئیے، جامعہ میں مفتیان کرام ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے ایمان عقیدے کو بچا کر آپ کو اللہ اس کے رسول سے قریب کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات اتنا بڑا دین کا قلعہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود، وہاں آئیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آل رسول کا فیض لینا چاہتے ہیں، نور گلی میں آئیے، خاندان حضور تاریخ ملت سادات سندھیلا شریف کا فیضان تو ہمیشہ وہاں رہتا ہے، بے شک، بے شک، اور اکثر یہ لوگ بنفس نفیس وہاں موجود رہتے ہیں۔ جہاں طبیعت چاہے آپ جائیے اور ان سے جڑیے، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سب کو مرنا ہے بھیا، سب ایک نہ ایک دن یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ بلڈنگ، یہ مکان، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ زمین، یہ جائیداد،
सब यही धरे के धरे पड़े रह जाएंगे। कयामत में कुछ काम नहीं आएगा सिवाय आपकी नेकियों के, और आपकी नेकी तभी मुकम्मल होगी जब आपके पास ईमान की दौलत होगी, और ईमान की दौलत किसी और के पास नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के पास है। और हमारा यकीन है कि हम इसी ईमान की दौलत से दुनिया में भी कामयाब हो रहे हैं और कल मैदान क़यामत में भी कामयाब होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों को थोड़ा सा टेंशन होता है, वहाँ पे जमात लंबी होने लगी है, लोग ज्यादा जाने लगे हैं, आप लोग लोगों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आपकी तादाद कम हो रही है। इन सब चीजों की फिक्र नहीं करनी है। एक और मोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे हर दौर में हक वाले लोग कम तादाद में रहे हैं, मगर कामयाबी उसे ही मिली है। पॉइजन जो होता है ना, जहर, वो बहुत जल्दी असर करता है और दवा जो है वो धीरे धीरे असर करता है, मगर कामयाबी पॉइजन से नहीं बल्कि दवा से मिलती है। पॉइजन के पास नहीं जाना, इस दवाई के पास आना। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। वक्त ज्यादा नहीं है, आले रसूल बैठे हैं, सब लोगों की ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि हम लोग आले रसूल को सुने। हुजूर मुफ्ती साहब किबला तशरीफ लाए हैं, हजरत का भी बयान होगा, आप हजरात तशरीफ रखें। और जलसा जुलूस अगर होता है तो आप खुद भी आइए उसमें और अपने बड़े बाशऊर बच्चों को लेकर आइए, इससे बड़ा फायदा है। आपको नहीं समझ में आता है तो आप उन लोगों को जरा सा देखिए, आज जिस मुसलमान की बेटी मुर्तद हो जा रही है, जिस मुसलमान का बेटा दूसरे मजहब का फॉलोवर हो जा रहा है, और इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस तरक्की याफ्ता दौर में लोग ईमान और अकीदे और दीन को इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं। दीन ईमान इंटरनेट में नहीं है, ये अल्लाह वालों के दर से मिलेगा। कल भी इस्लाम जो मक्के में आया था, आज अगर 7 समंदर पार करके भारत की सरजमीन पर पहुंचा है तो किसी और जरिए से नहीं बल्कि अल्लाह वालों के जरिए से पहुंचा है। आज भी हमारा ईमान और अकीदा अगर मजबूत होगा तो ये अल्लाह वालों के जरिए से ही मजबूत होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए दीन को ढूंढने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे ऐसे फिरकाए बातला आज यूट्यूब का इस्तेमाल करके लोगों को ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। अभी कुछ रोज से मैं देख रहा हूँ, हालांकि ये बहुत पहले से है मगर शायद मुझ तक लेट पहुंचा है, तो देख रहा हूँ एक गोबर शाही बोल के, गौहर शाही या गोबर शाही है, अल्लाह ही बेहतर जाने, ये एक पुतला निकला है। वो अपने बुजुर्ग को कहता है कि ये इमाम मेहदी है, और मैंने जब यूट्यूब पर देखा उसके फॉलोवर की तादाद तो कई मिलियन में है। कहाँ जा रहे हैं आप, किस चक्कर में आप पड़े हुए हैं? वो कहता है ये हमारा शेख, ये इमाम मेहदी है, हजरत ईसा इन्हीं के आदर में आएंगे, और वो अपना कलमा लोगों को पढ़ा रहे। ये सब क्यों हो रहा है? आज हमारा नौजवान खानकाह में जाने के बजाय, आज हमारी बच्चियां दीनी तालीम हासिल करने के बजाय, आज हमारे बुजुर्ग अपने आप को खानकाह से करीब करने के बजाय कलमों और चौराहों से अपना रिश्ता मजबूत कर लिए हैं, और मोबाइल के जरिए से सब लोग दीन हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए उसकी दुनिया भी कामयाब हो रही है और बर्बाद हो रही है, और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। काश के ये कौम इंटरनेट को छोड़कर खानकाह का चक्कर लगाना शुरू करे, मदरसों में दस्तक देना शुरू करे, तो मेरा यकीन है दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हमें इन चीजों से, इन बुराइयों से और इन बदअकीदों से बचाए रखे, और हमारा खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए, और इन बुजुर्गों से हमें सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। अमाल में अगर कोई कमी होगी ना तो हमें यकीन है अल्लाह ताला अपने इन महबूबों के सदक़े में हमारे अमाल को दरगुजर फरमा कर इनकी निस्बत के तुफैल हमारा बेड़ा पार। ईमान ही नहीं है तो अमाल चाहे जितना भी हो आपके पास वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली चीज अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करना है, और अगर आपका ईमान और अकीदा मजबूत है तब अपने अमाल को दुरुस्त करिए, मुकम्मल तौर से दुरुस्त कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अरकान इस्लाम पर अमल कीजिए, हमारी माँ और बहनें पर्दों का एहतमाम करें, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, बच्चों को तालीम दिलवाइए, अच्छी तालीम दिलवाइए, मगर अच्छी तालीम का मतलब ये नहीं है कि अपनी बच्चियों को उरियानियत का शिकार कर दीजिए। आज जो कुछ हो रहा है स्कूलों में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और फिर जब बेटी बाप के चेहरे पे काली पोत देती है
तब बाप परेशान होकर मुफ्ती साहब के पास जाता है, पीर साहब के पास जाता है और जाकर कहता है सैयद साहब, मुफ्ती साहब तावीज दे दीजिए, मेरी बच्ची बिगड़ रही है, मेरी बच्ची रातों रात फोन पे लगी रहती है, न जाने क्या गुल खिला रही है, काश कि तुमने पहले ही अपनी बच्चियों को इन बुजुर्गों से करीब किया होता और बचपने में उसे दीन की सही तालीम देनी होती तो आज ये दिन न देखने को पड़ते। इसलिए तालीम दीजिए, मगर ऐसी तालीम मत दीजिए जिस तालीम की वजह से आपकी बच्ची उरियानियत की शिकार हो जाए, जिस तालीम की वजह से आपकी बच्ची दीन से दूर हो जाए, जिस तालीम की वजह से आपकी बच्ची अल्लाह उसके रसूल का गुस्ताख बन जाए, ऐसी तालीम मत दीजिए। ऐसी तालीम दीजिए कि आपकी बेटी को ये मालूम होना चाहिए कि सर पे आंचल लगना, ये हिजाब जो है हमारे लिए दुश्वार नहीं बल्कि हजरत फातिमा की ये अजीम सुन्नत है। हम इस पर अमल करेंगे तो फातिमा भी खुश होगी, फातिमा का बाबा नबी भी खुश होगा और नबी का रब भी खुश होगा, दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। इन सब चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहैसियत इमाम चंद मोटी मोटी बातें जल्दबाजी में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला उन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह पाक हमारी कौम को इन बातों पर सच्चे तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू या हमारी जिंदगी में अगर कोई खता है तो मैं भी अपने गुनाहों से इन उलमाए किराम बुजुर्गान दीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा, जोर से कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।